वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज के टॉपिक में हम नाउन पॉजेसिव केस को और डिटेल में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने नाउन्स के 3 केसेस पढ़े, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। इसमें से पॉजेसिव केस थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी डिफिनेशन को एक बार रिकॉल करते हैं। The case in which the noun shows possession or belonging to some other noun, or pronoun, is called possessive case. मीन्स वो केस जिसमें कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के प्रति पोजेशन या बिलोंगिंग दिखाता है। बिलोंगिंग से मतलब क्या हुआ कि किसी और चीज़ से जुड़ाव दिखाता है कि वो चीज़ मेरी है या मैं उस चीज़ को बिलोंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रवीज बैग। रवीज बैग का मतलब क्या होगा? रवि का बैग। यहाँ पे रवीज बैग मीन्स रवि का बैग, तो इसमें हम रवि की बिलोंगिंग शो कर रहे हैं कि बैग जो है वो रवि को बिलोंग करता है, वो बैग रवि का है। तो ये रवीज जो है ये हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट में एक एग्जांपल लेते हैं, लेडीज बैग, LADIES, लेडीज बैग मीन्स लेडीज का बैग, औरतों का बैग। यहाँ औरतें क्या हो गई? सब्जेक्ट हुई, और ये बैग जो है वो औरतों को बिलोंग करता है, तो ये भी पॉजेसिव केस हो गई। पॉजेसिव केस, ठीक। पोजेशन ऑफ नाउन, possessive case is shown by adding apostrophe mark। एपोस्ट्रोफ में मार्क मीन्स ये जो मार्क है हमारा, जो ऊपर की तरफ का कॉमा है, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। पॉजेसिव को केस को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफ मार्क का यूज़ करते हैं, विथ एस, विथ और विदाउट एस, एट द एंड ऑफ नाउन, एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट, एंड ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से ही बिलोंगिंग हमें दिखानी है, एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के एंड में ही हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस या फिर एपोस्ट्रोफी से आते हैं। रूल्स फॉर अप्लाइंग एपोस्ट्रोफ टू शो पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफ लगाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट
apostrophe s is added at end of noun. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रवीज बैग. रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए. रवीज बैग. फिर कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे चाइल्ड्स प्ले. चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल या बच्चे का खेल. सेकेंड रूल है, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ending विदाउट एस. मतलब ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट जिसके एंड में एस न लगा हो. एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस, इस तरह से लगा के प्लूरल न बना हो. जो डिफरेंट वर्ड्स प्लूरल होते हैं वैसा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो without s, then apostrophe s is added at end of noun. तो भी नाउन के एंड में हम एपोस्ट्रोफ के साथ एस लगाते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. चिल्ड्रंस पार्क. चिल्ड्रेन, इसके एंड में एस नहीं है लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके एंड में एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे. चिल्ड्रंस पार्क. लास्ट रूल, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ending with s, मतलब ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट जिसके एंड में एस लगा हो, देन ओनली apostrophe is added at end of noun. तो हम नाउन के एंड में केवल एपोस्ट्रोफ लगाते हैं. एग्जाम्पल, लेडीज पर्स. LADIES, यहाँ एंड में एस लगा हुआ है और ये प्लूरल है तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा देंगे एस के बाद. लेडीज एपोस्ट्रोफ और पर्स, औरतों का पर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउंस की. थैंक यू.